और सबसे पहले बड़ी खबर है हरिद्वार छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी हुई। जो जांच हुई है उसमें खुलासा हुआ है कि छात्रवृत्ति के दौरान करोड़ों का गबन हुआ है। 2032 छात्रों की छात्रवृत्ति में घोटाला हुआ है और ये राशि की अगर बात की जाए तो 6,28,94,000 हड़पने की पुष्टि पूरे जांच के दौरान हुई है। एसआईटी ने निजी कॉलेज के एमडी अंकुर शर्मा को गिरफ्तार भी किया है और अदालत के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया है। अभी कई कॉलेजेस के दस्तावेजों की जांच होनी बाकी है, तो शुरुआती जांच में ही करोड़ों का ये घोटाला सामने आया है। वहीं राजधानी की सड़क पर छात्राओं का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। गुरु राम राय पब्लिक स्कूल की छात्राओं में मामूली कहासुनी के बाद बीच सड़क पर मारपीट शुरू हो गई और इस पूरे हंगामे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी देहरादून की तस्वीरें हैं और जिन छात्रों के बीच में ये मारपीट हो रही है ये गुरु राम राय पब्लिक स्कूल की छात्राएं हैं। बताया जा रहा है कि कोई मामूली विवाद था, लेकिन देखते ही देखते ये विवाद हाथापाई में बदल गया। और अब बात करेंगे बजट सत्र की। तो आज सदन में जहरीली शराब का मसला छाया रहा। सदन शुरू होते ही विपक्ष ने प्रश्नकाल रोककर इस मामले पर चर्चा की मांग की, जिसे सरकार ने मान भी लिया और बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में एक समिति का गठन किया जाए, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और सदन से वॉकआउट कर धरने पर बैठ गया। जहरीली शराब मामले में आज विधानसभा के अंदर नियम 310 के तहत चर्चा हुई और उसके बाद एक कमेटी भी बना दी गई है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष जो है, विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर बाहर आकर धरने पर बैठ गए हैं। वजह क्या रही है जानते हैं। प्रीतम सिंह जी हमारे साथ हैं और तमाम जो विधायक हैं ये कांग्रेस के इस समय यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर ये बताइए कि क्या वजह रही, 310 में चर्चा की गई, आपकी बात मानी गई, लेकिन किस बात से आप असंतुष्ट हैं? देखिए, नियम 310 के अंतर्गत हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उसको जो है ग्राह्यता पर सुना गया और सरकार ने जो जवाब दिया, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि सरकार गैर जिम्मेदाराना है। सबसे गंभीर विषय है, 7 दिन हो गए घटना को और उनके पास छत नहीं है। हम ये चाहते थे कि तत्काल प्रभाव से उन तक आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए और उसी के लिए हम लोग लगातार अध्यक्ष जी और हम लोग प्रयास कर रहे थे। हमको उम्मीद थी कि पीठ से निर्देश होंगे कि तत्काल आज ही उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। 5 दिन पूरे हो गए, 6वां दिन आज चल रहा है, लेकिन अभी तक उन परिवारों को कोई भी आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है। कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 310 की जब चर्चा हुई उसके बाद तमाम जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो इस समय यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। कैमरामैन मोहित पोखरिया के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 देहरादून। तो विपक्ष कह रहा है कि जो लोग मारे गए हैं वो मजदूर तबके के हैं, सरकार जल्द से जल्द उनको आर्थिक सहायता पहुंचाए। तो सरकार कह रही है कि समिति तय करेगी कि किसे कितना मुआवजा देना है। कुल मिलाकर दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने जहरीली शराब का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया। सदन शुरू होते ही विपक्ष ने प्रश्नकाल रोककर इस मामले पर चर्चा की मांग की, जिसे मानते हुए सरकार ने जवाब दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश देते हुए कहा कि मामले में एक विधानसभा की समिति बनाई जाए, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और सदन से वॉकआउट कर मंडप के बाहर धरने पर बैठ गया। मामूली मजदूर थे, मजदूरी करते थे, किसी का बेटा गया, कहीं पिता पुत्र दोनों एक साथ गए, घर उजड़ गए हैं, तबाही है, दर्दनाक है, दुखद है, सारी हृदय विदारक है सारी मृत्यु। और स्वयं ये हर घर में गई वहाँ जहाँ महिलाएं गले लग लग के रो रही थी, पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया, टालने वाली सारी बात रखी। हमने सोचा शायद पीठ की ओर से कोई निर्देश पैसे का होगा, पैसे का निर्देश नहीं हुआ। वहीं सरकार का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और जहां तक मुआवजे की बात है तो इसे विधानसभा की समिति तय करेगी। उसके साथ ही माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस घटना की बारीकियों से संबंध में सदन की एक समिति बनाई गई है माननीय सदस्यों की, और वो समिति जाकर के वहाँ न केवल स्थलीय निरीक्षण करेगी, लोगों से मिलेगी और उसके संबंध में अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेगी। मुआवजा एक इशू था सर। मुआवजे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपया प्रति प्रभावित परिवार जिनके घर में मृत्यु हुई है और 50,000 बीमार लोगों के लिए मुआवजा दिया गया है। बाकी समिति उसका निरीक्षण करेगी। विपक्ष जहां मुद्दों को लेकर मुखर है, वहीं सरकार कोशिश में है कि विपक्ष को घेरने का कम से कम मौका दिया जाए। बहरहाल विपक्ष के तेवरों से साफ है कि आने वाले दिन भी हंगामेदार रहने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से रॉबिन सिंह चौहान की रिपोर्ट।
तो विपक्ष हमलावर है। ऐसे में अब दबाव सरकार पर लगातार बढ़ रहा है। जो भी जहरीली शराब से पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलने के लिए समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य भगवानपुर जाने वाले हैं। बुधवार सुबह 10 बजे भगवानपुर पहुंचेंगे मंत्री और घटना के 5 दिन बाद पहली बार होगा जब कोई मंत्री इन प्रभावित इलाकों में जाएगा, परिजनों से मुलाकात करेगा। तो चलिए, सदन के अंदर तो हंगामा हो ही रहा है, सदन के बाहर जनता परेशान है। दरअसल जब भी सत्र शुरू होता है तो ऐसे में सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। माननीयों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन तैयारी तो कर लेता है, लेकिन आम लोगों का उसको जरा भी ख्याल नहीं रहता। यही वजह है कि सही से यहां पर रूट डाइवर्जन नहीं किया गया, सही से रोड मैप नहीं बनाया गया, जिसके चलते आम लोगों को जाम से दो चार होना पड़ रहा है। हमारे तो मरीज है, हम जा नहीं पा रहे हैं, खड़े रास्ते में आधे घंटे से। बिल्कुल डाइवर्ट कर रखा है, बहुत लोग परेशान, हम लोग तो अब जगह जगह परेशान कर रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। विधानसभा सत्र की सुरक्षा के बहाने माननीयों को खुश करने में जुटा पुलिस प्रशासन के कारण आम आदमियों की कितनी फजीहत हो रही है, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो ये रूट था ये ब्लॉक कर दिया गया है और पुलिस की जब जहां पर मर्जी आ रही है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से रास्तों को ब्लॉक कर दे रही है। और आप देख सकते हैं कि लोग एक एक घंटे तक जाम में फंस रहे हैं। ये महिलाएं जिनको यहाँ पर राइट टर्न लेना था। मैडम, कितनी दिक्कत है आपको? बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। हम लोगों को किसी डेथ में जाना है खास टाइम जा ही नहीं पा रहे। कहाँ से सारी ओर से रास्ते बंद हो रखे हैं, बच्चे परेशान हो रखे हैं, स्कूल के बच्चे परेशान हो रखे हैं, गाड़ियां इधर उधर से घूम के जा रही, टाइम से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनकी जब मर्जी आ रही वहाँ डाइवर्ट कर, बदतमीजी हो रखी है बहुत ज्यादा। जब कह रहे जब भी सत्र शुरू होता है यही हाल होता है। मतलब ये नेताओं लोगों ने आम पब्लिक को परेशान कर रखा है। आप लोगों को कोई सूचना थी कि हम यहाँ से रूट डाइवर्ट कर रहे हैं? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि बिना ट्रैफिक प्लान के पुलिस अपनी मर्जी के अनुसार जगह जगह से रूट डाइवर्ट कर दे रही है और इसके चलते आम आदमी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये हरिद्वार बाईपास है और आप देख सकते हैं कि वाहनों की जितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है, इससे कई किलोमीटर आगे तक इसी तरह लोग जगह जगह जाम में फंसकर बड़ी मुश्किलों से अपना आवागमन कर रहे हैं। बिना ट्रैफिक प्लान के पुलिस की ये व्यवस्था आम आदमी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है, परेशानियों का सबब बन रही है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और बड़ी खबर रामनगर से आ रही, जहां एक नाबालिग के साथ एलआईसी कार्यालय के बाहर छेड़छाड़ हुई है। लोगों ने युवक को पीटा है और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। तो रामनगर में एलआईसी का कार्यालय है, उसी के बाहर छेड़छाड़ की ये घटना हुई है। और अब बात करेंगे बीजेपी की कवायद की। तो त्रिशक्ति सम्मेलन सेल्फी विद कमल के बाद अब भाजपा परिवार मेरा परिवार कार्यक्रम में शुरू हो रहा है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने अपने घर पर पार्टी का झंडा लगाया, प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर एक स्टिकर भी चस्पा किया। तो राज्य भर में करीब 10 लाख घरों पर पार्टी के झंडे और ऐसे स्टिकर लगाने की योजना है। तो मेरा परिवार भाजपा परिवार ये अभियान बीजेपी शुरू कर रही है। पार्टी ने अनेक कार्यक्रम दिए हैं, उनमें से एक कार्यक्रम मेरा परिवार भाजपा परिवार, यानी कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परिवार मेरे साथ में है। ये संदेश देने का काम ये कार्यक्रम करेगा। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में और मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में आज उत्तराखंड में हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने घरों में पार्टी का ध्वजारोहण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर आने वाले, उनकी प्रस्तावित जनसभा को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और जहां भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर लोगों में जो उत्साह है उससे साफ है कि एक बार फिर राज्य की सभी लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में आने वाली है। जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहां से लोग कहते हैं कि हम आएंगे, हम आना चाहते हैं। तो जिस तरह का वातावरण है, एक बार फिर ऐसा लगता है कि 2014 का जो वातावरण था उससे भी अच्छा माहौल इस बार बनने वाला है। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे कृषि कल्याण मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी एक ऐतिहासिक काम 14 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसमें कि कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के सहकारिता विभाग के लिए एनसीडीसी से 3340 करोड़ रुपए का हमको अनुदान दिया गया है। तो बीजेपी स्वागत की तैयारी कर रही है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस ने पूछने के लिए 4 सवाल तैयार कर लिए हैं।
बीजेपी रुद्रपुर में लोकसभा चुनाव का रण सजाने में जुटी हुई है। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर से जहां उत्तराखंड के किसानों को सौगात देंगे, वहीं 2019 चुनाव के लिए हुंकार भी भरेंगे। पीएम का कार्यक्रम सफल रहे, इसलिए बीजेपी नेता बैठक से लेकर भूमि पूजन तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जो उधम सिंह नगर का मैदान है, उसमें कभी दूसरे दल सभा करने के साहस नहीं कर पाए। पहले भी वहां पर मोदी जी की सभा हुई थी और आज भी वहां पर अब मोदी जी की सभा होगी। लोगों ने उस मैदान का नाम ही मोदी मैदान रख दिया है और इसलिए ऐतिहासिक सभा होगी। बहुत जोश है, लोग आना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री को घेरने की रणनीति बना रही है। 14 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेसी रुद्रपुर पहुंचेंगे और विरोध के साथ प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे। हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए और उन्होंने उत्तराखंड के किसानों से कहा कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। 2 साल हो गए, किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ है। इस विषय को लेकर के भी हम प्रधानमंत्री जी का घेराव करने का काम करेंगे। रुद्रपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संदेश देकर जाएंगे, देवभूमि के बीजेपी नेता उसी दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ऐसे में मैनेजमेंट का माहिर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का कदम चुनाव में कितना दम दिखा पाएगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तो आपको बता दें कि लगातार जो यहां पर जहरीली शराब का मामला सामने आया है, उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में जहरीली शराब के तांडव के बाद अब पुलिस ने लक्सर के गंगदासपुर गांव में छापा मारकर एक और अवैध शराब के कारोबारी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब कारोबारी ने पुलिस टीम को चकमा देकर अपने मकान की छत से कूदकर भागने का प्रयास भी किया। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो इसी खबर के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही।